सावन का महीने की कथा कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक लॉन्ग वीडियो या ब्लॉग बोल सकते हो आप। तो चलिए, मैं मंदिर गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सावन के महीने की कुछ कहानियाँ हैं जो मैं आपको सुनाऊँ। कुछ लोगों का सवाल था कि सावन के मास में महीना में भगवान शिव की पूजा क्यों की जाती है। तो आइए जानते हैं। सावन का महीना हिंदुओं के लिए पवित्र चतुर्मास में से एक माना जाता है और इस महीने का संबंध पूर्ण रूप से शिव जी का माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि इसी महीने में समुद्र मंथन हुआ था और भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था और हलाहल विष के पान करने के बाद उनके गले में जो उग्र विष था उसे शांत करने के लिए भक्तों ने भगवान शिव पर जल दूध का अभिषेक किया, जिससे महादेव को आराम मिला और उनकी हलाहल की जो दुर्लभ थी विष वो शांत हुई। सावन में शंकर की भगवान की पूजा क्यों और कैसे करते हैं, तो आइए जानते हैं। सावन के दिनों में आप सुबह जल्दी स्नान करके साफ़ सुथरे कपड़े पहन लीजिए और कपड़े अगर सफ़ेद हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप सफ़ेद कपड़े पहन सकते हैं और ग्रीन कपड़े यानी हरे कपड़े का भी आप धारण कर सकते हैं, या फिर तीसरा रंग है नारंगी रंग, जिसे हम केसरिया रंग भी कहते हैं, वो रंग भी आप पहन सकते हो। ये तीनों रंग आप पहनकर ही शिव जी की जो सोमवारी होती है उसमें पूजा करने के लिए बैठें और बैठने के बाद महादेव का एक ही मंत्र है जो कि है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र में हजारों मंत्र के बराबर शक्ति है। इसकी एक माला जाप करें जिस दिन आपका व्रत हो। सावन के महीने के पीछे की एक कहानी है छोटी सी। कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव के प्रतिरूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उन्होंने सावन के महीने का सोमवार का व्रत रखा था, जो कि हर सावन में 4 सोमवार होते हैं, किसी में 5 भी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से माता पार्वती ने भी सोमवार का व्रत रखा और कड़ी तपस्या की, और जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दिया और उनके पति बन गए। यही मान्यता है कि कुंवारी कन्याएं इस सावन में सोमवारी का व्रत रखती है और अपना मनचाहा वर यानी भगवान शिव जैसा वर मांगती है और भगवान उनके वर से प्रसन्न होकर उन्हें देते भी हैं। सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने के लिए हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार ये महीना सबसे पवित्र माना जाता है। ये महीना हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र होता है और ये महीना पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से शिव जी का ही कहलाता है और ये बहुत ही अच्छा महीना है। सावन के मास के दौरान शिव जी की पूजा 108 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है। जैसे आप अंदिना या फिर कोई भी मतलब नॉर्मल डे की और सोमवार में काफ़ी अंतर हो जाता है और यहाँ भगवान शिव की पूजा करने से आपको 108 गुना अधिक सुख आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और ये पूजा बहुत ही अद्भुत होता है। सावन में व्रत के कुछ नियम, जैसे कि जो लोग उपवास रखते हैं वो अनाज, दाल और मांसाहारी भोजन का सेवन नहीं करते हैं। वो सिर्फ फल, दूध और सात्विक ही खाना खाते हैं। जो भी सोमवार का व्रत रखते हैं मंत्रों का जाप करते हैं, पूरे दिन शिव जी के मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करते हैं या फिर शिव चालीसा का पाठ भी करते हैं। मान्यता ये भी है कि इस महीने में भगवान शिव जी धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल गए थे। आज भी वे हर साल इसी महीने पर। कहा यह भी जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव का होता है, जिसमें भगवान शिव को खुश करने के लिए या फिर उन्हें प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। उन पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है। भस्म चढ़ाने के समय कई सारी परंपराएं हैं। शिव जी का सावन का महीना पसंद है। इस महीने में नाम सावन कैसे पड़ा, आइए समझते हैं। सावन यानी दक्षिणायन में आता है, जिसकी देवता शिव है, इसलिए इन दिनों उन्हीं की आराधना शुभ और फलदायक होती है। सावन के दौरान बारिश का मौसम होता है,
पुराणों के मुताबिक शिव जी को चढ़ने वाले फूल पत्ते बारिश में ही आते हैं। इससे सावन की शिव जी की पूजा की परंपरा बनी है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव को सत्यनानंद कुमार के सावन के महीने के बारे में बताया है। मुझे सावन बहुत ही प्रिय है। इस महीने के हर तिथि के और हर दिन पर्व होता है, इसलिए इसके महीने में नियम संयम और पूजा करने के लिए शक्ति और पुण्य की प्राप्ति। आइए जानते हैं कि शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं भस्म। शिव पुराण के मुताबिक बिना भस्म के शिव की पूजा अधूरी होती है। लेकिन शिव जी भस्म क्यों लगाते हैं, इस बारे में जानकारों का कहना है कि जब दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया तो सती ने हवन कुंड में जलकर प्राण त्याग दिए। तब शिव ने सती की चिता की भस्म खुद पर लगाई। तब से शिव जी ने भस्म लगाने की परंपरा शुरू की। शैव संप्रादन के तंत्र से जुड़े लोग शिव जी को मुर्दे का भस्म लगाते हैं। शिव से जुड़ी कहानियाँ। देवी सती ने ही पार्वती के रूप में दूसरा जन्म लिया था। इस जन्म भी शिव के प्रतिरूप को पाने के लिए कठिन तप कर रही थी। शिव जी ने पहले ही परीक्षा के लिए पार्वती जी को रोक दिया। पार्वती जी के पास पहुंचकर शिव जी की बहुत बुराई की, उन्हें दोष गिनाए, लेकिन पार्वती जी का संकल्प अटल था। महादेव खुद आए और उन्हें पार्वती जी को वरदान दिया कि वो अर्धधान हो गए। तभी एक बच्चे की आवाज़ सुनाई दी। पार्वती जी ने जहाँ तप कर रही थी वहीं पास में मौजूद तालाब में मगरमच्छ ने एक बच्चे के पैर पकड़ कर रखा था। पार्वती जी पहुंची और मगरमच्छ के बच्चे को छोड़ने को कहा। मगरमच्छ ने अपना नियम बताते हुए इनकार किया। इस दिन को छठे पहर में जो मिलता है उसे आहार बना लेता हूँ। इस पर पार्वती जी ने पूछा कि ये छोड़ने के बदले क्या लोगे। मगरमच्छ ने कहा, अपने तप और फल मुझे दे देगी तो बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती जी तत्काल हो गई और वह मगरमच्छ को उन्हें समझाया और उसे एक बालक के लिए अपने कठिन तप का फल दे रही है। लेकिन पार्वती जी दान कर संकल्प लिया और उन्हें ऐसा करते हुए